बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई पार्टियों के कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं और बात करेंगे सभी से कि देश में इस समय जो माहौल चल रहा है और सियासी जो सरगर्मी है 27 आ रहा है विधानसभा चुनाव, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप और इनकाउंटर का दौर शुरू हो चुका है। एक बयान जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद सियासी सरगर्मी जो है बढ़ गई है। शौकत अली साहब जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने बयान दिया है कि हमें बस 11 सीटें दे दो, जो लोग आज इनकाउंटर कर रहे हैं ऐसे लोग का संवैधानिक रूप से इनकाउंटर किया जाएगा। ऐसे में इसको लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे साथ साजिद अंसारी, जो मुस्लिम पसमानदा से जो ताल्लुक रखते हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर, जिस तरह से एफआईआर का दौर शुरू हो चुका है, मुकदमे का दौर शुरू हो चुका है, इसको लेकर? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो आरोप चल रहा है कि हमें 11 सीट दे दो तो हम इनकाउंटर करेंगे, तो ये सब बात हमको समझ में नहीं आती है। और ये सवाल तो खैर मेरा नहीं, इसका जवाब देंगे एमआईएम के जो अध्यक्ष है, वही इसका जवाब देंगे बेहतर। तो क्या लगता है, एक पार्टी के नेता को इस तरह के बयान देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, मगर उन्होंने दिया है तो क्या सोच कर दिया, क्या समझ कर दिया, हम बता रहे हैं ना कि उनका जवाब यही दे पाएंगे, क्योंकि ये उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा अच्छा। तो किस तरह से देखते हैं इस बयान को लेकर, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं और मुकदमे का दौर शुरू हो चुका है? देखिए, मुकदमा तो हर दौर में हुआ है। रही बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा, संविधान के दायरे में उन्होंने जो भी कहा है, और मैं देख रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर लोग पेश कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा 111 नहीं, हमको केवल 11 दे दीजिए। तो जाहिर की बात है, अगर 111 यहाँ पे हैं, तो जो जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर इनकाउंटर हो रहा है और जो गैर मुस्लिम है उनको उनको ऊपर इनकाउंटर नहीं हो रहा है, तो कुछ इस तरह का से कहा कि 111 नहीं, हमको केवल 11 दे दीजिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम जो कोई चीज नहीं है, उसको हम लोग 11 विधायक हमारे जब विधानसभा में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में एक मजबूत कानून व्यवस्था को लाएंगे और हर व्यक्ति को जो है जो इंसाफ दिलाएंगे। जो गलत है वो गलत दोषी होगा, इसका जिम्मेदार वो नहीं है कि वो सीधा उनको इनकाउंटर हो। तो ये इनकाउंटर इस प्रदेश में इस तरह मनोबल बढ़ गया है, आप देख लीजिए। यही एक इनकाउंटर इसको भी कहा जाएगा जो वाराणसी में वाराणसी में जो कॉलेज है, यूपी कॉलेज में दिन दहाड़े प्रिंसिपल के सामने एक छात्र गोली मारकर हत्या कर दी। ये भी एक इनकाउंटर है। और कुछ इस तरह अगर कोई मुसलमान अगर अपनी गाड़ियों पर कोई चीज लेकर जा रहा है तो उसको ऊपर भी यहाँ की प्रशासन इस तरह इनकाउंटर कर रही है। तो ये इनकाउंटर वो इनकाउंटर में कोई अंतर अब नहीं रह गया। इसीलिए प्रदेश में गुंडों का जो है मनोबल बहुत बढ़ चुका है। वो जब चाहते हैं किसी का इनकाउंटर कर देते हैं। और यही इसी से पता चलता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है, कितनी टाइट है। लेकिन इसमें जो इनकाउंटर का क्यों जिक्र किया गया, क्यों ऐसा कहा गया कि इनकाउंटर हम करेंगे 11 सीटें मिल जाएंगी? तो क्या कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज वो भी नहीं मानेंगे जब वो सब 11 सीटों पर आ जाएंगे? तो नहीं, बिल्कुल वो मानेंगे। इसीलिए कहा है कि 11 विधायक दे दीजिए। हम लोग मजबूती से 11 विधायक पूरे प्रदेश में काम करेंगे। कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके न्याय की लड़ाई एमआईएम लड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष ही कानून के दायरे से हटकर कुछ कहा है। उनका भी बयान आया, उनका ट्वीट आया, तो हमने भी पढ़ा देखा। उन्होंने कहा है कि हमारे बयान को बहुत तोड़ मरोड़ कर कृपया अगर कुछ गलत है तो प्रदेश प्रशासन इसकी जांच करे, जांच के साथ अगर गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करे। तो क्या लगता है इस इनकाउंटर वाले बयान को लेकर आप किस तरह से सोचते हैं? हमारे साथ जैसा कि कांग्रेस पार्टी के युवा नेता गांगुली साहब भी मौजूद हैं। तो गांगुली साहब, आप क्या किस तरह से इस मामले को देखते हैं? एक जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि अगर आप उनको 111 नहीं बस 11 सीटें दे दो, जिस तरह से आज इनकाउंटर हो रहा है ठीक उसी तरह संवैधानिक रूप से इनकाउंटर करवाने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को, बनारस की आवाज़ को हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं। और जहां तक तो मैं एक बात ये आपसे बता देना चाहता हूं कि जहां तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सवाल है,
वैसी साहब बहुत अच्छे लीडर है, खराब लीडर नहीं है। शौकत साहब का सवाल हाँ, उन्होंने मेरे एनकाउंटर ना की बात की है। मैं पार्टी पर आऊंगा, हाँ, हाँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर। ठीक ठीक ठीक। तो जहां तक शौकत साहब का लमसम कई लम्हों से बयान जो विवादित चल रहा है ना, ये लोग अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। ये लोग लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं कि वो 111 निकाला है, तुम हमको 11 कर दो तो हम इनकाउंटर करवाएंगे, तो ऐसे कर देंगे, तो ऐसे कर देंगे। तमाम तरह के मुद्दे हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं जैसे कि यूपी में। फॉर एग्जांपल बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है, भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम पर है, लाखों मुद्दा बेरोजगारी का है। आप केवल बस ये विवादित बयान करते हैं। आप सियासत कर रहे हैं, अच्छी बात है, वही 200 सीटों पर लड़ेंगे, तुम्हारी चड्डी खोल देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हें ऐसे कर देंगे। तरह तरह के मतलब राष्ट्रीय अध्यक्षों को बोला जाता है, तरह तरह के जो दरअसल दो मुसलमान दूसरी पार्टी में है तो वो इनकी निगाह में वो लोडर हो गए। ये सबसे सही है। आखिर ये इनका बुनियादी ढांचा कहाँ तक जा रहा है? ये लोग अराजकता फैलाने के मूड में हर बकर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बयान जो है इनकाउंटर को लेकर कहा गया है, जिस तरह से इनकाउंटर हो रहा है। संविधान के दायरे से बाहर है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने तो कहा है संवैधानिक रूप से जो है जो वो प्रशासन आज काम कर रहे हैं उसी काम कल उपयोग करेंगे, उसी हिसाब से। ये धमकी दे रही हैं, ये धमकी दे रहे, माहौल को खराब करने का काम करते हैं। आज हम लोग परिस्थिति से लड़ रही हैं, तमाम तरह के लोग बेरोजगार हैं। अभी आपको मैं बिहार की बात बताता हूँ। बिहार का पार्लियामेंट सेशन चल रहा था कि जो विधायकों को लोग दिनों रात मेहनत करके जिताते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं। एक विधायक जी थे, रेप पर बोल रहे थे, तमाम पक्ष के नेता उसमें बैठकर हंस रहे थे, जिसमें जेडीयू के भी थे, भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक थे। तो ये चीज आज जनता को समझने की चीज है, जनता को जागरूक होने की जरूरत है, जनता को जानना पड़ेगा। अगर अपना अधिकार लेना है तो अपने वोट के बल पर उनको लेना होगा। तो इसी तरह से आपने कहा कि ये कह रहे अराजक फैला रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, और कांग्रेस का यही स्टैंड रहा है, तो इसके लेके क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ये एक समर्थन के रूप में देखा जाए कि वाकई में भड़काऊ बयान कर रहे हैं? देखिए, ये कोई भड़काऊ बयान नहीं है। भड़काऊ बयान तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, तो इनको कान से नहीं सुनाई देता है कि वो क्या भड़काऊ बयान है। अगर कोई अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना चाह रहा है प्रदेश व देश में, तो इन लोगों को अराजकता का माहौल दिखता है। क्या मजलिस की किसी बात पे कहीं दंगा फसाद हुआ है? हुआ नहीं हुआ। लेकिन हमने बहुत बार देखा है इन लोगों की सरकारें में दंगा हुए हैं, ऐसे फसाद में हुए हैं। इन्होंने कहा कि माहौल खराब हो सकता है। क्यों माहौल खराब होगा? इनकाउंटर को लेकर जब उन्होंने एक बातों को केवल काट के दिखाया जा रहा है। अगर पूरी बात को सुनेंगे तो सब ने उसकी सच्चाई निकालेंगे। थोड़ी बात को सुनकर 10 सेकंड की आप उसको कह रहे कि प्रदेश अध्यक्ष जी ये बोले, ठीक है बोले, लेकिन उसके आगे भी तो कुछ सही बोले हैं, तो वो सही चीज इन्होंने नहीं दिखा रहे हैं। अभी आप देखें, बंगाल में जाके बाबरी मस्जिद बना रही हैं, क्या दायां और बायां दोनों भाई का गठबंधन है। हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी साहब। पहले जब वो बाबरी मस्जिद बना रहा था तो आसिम वकार साहब ये बात बोले, जो इनके फर्स्ट स्टैंड के प्रवक्ता हैं। उन्होंने क्या कहा था? वो सरासर बीजेपी बाबरी मस्जिद बनवाने का षड्यंत्र रच रही है, वो हमारा आदमी हो ही नहीं सकता, हमसे उनका गठबंधन हो ही नहीं सकता। आज दोनों लोग जाके बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। आप क्यों विवाद फैलाना चाहते हैं? आखिर क्या साबित करना चाहते हैं आप बताइए? एक बाबरी और देखिए, ये जो बोल रहे हैं ये कानून से बढ़कर नहीं है, ना ही ये संविधान को पढ़े हैं, ना ही ये कानून के बहुत जानकार हैं। अगर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की जो अदालतें हैं, वहाँ के जो नगर हैं, जो नगर आयुक्त हैं या डीएम है, जब उन्होंने इजाजत दी है और नक्शा पास हुआ है, तभी वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है। मस्जिद का निर्माण हो रहा है। अब उसमें नाम कौन सा दिया जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल लेकिन एजाज साहब, इनका सवाल ये है कि जो मना करते थे वही साथ दे रहे हैं, सीधा सवाल। देखिए, जो मना करते थे वो मेन सीनियर होता है, और साइड का जो भी होता है उसका चेला होता है। तो चेले को बहुत ही जानकारी नहीं है, सीनियर को अगर जानकारी है तो सीनियर आज कोलकाता में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद थे। उन्होंने पहले मांग कौन किया था? वहाँ के लोग। अभी हम लोग छोटे पार्टी है, हमको अगर कोई आएगा न्योता देगा कि आइए हमारे साथ,
अभी देखिए इन लोगों को पेट में दर्द है बंगाल से, अभी कुछ ही दिन के बाद आएंगे आसाम में। आसाम में देखिए सांसद बदरुद्दीन अजमल को किस तरीके से कांग्रेस ने खत्म, कांग्रेस ने पहले कहा पिछले चुनाव में कि आइए बदरुद्दीन अजमल जी हमारे साथ आइए, अब जब वहां पे उनको साथ लड़ गए तो बदरुद्दीन अजमल को ही नुकसान हुआ, वो चुनाव में साथ में लड़े। फिर जब लोकसभा का चुनाव आया तो बदरुद्दीन अजमल ने गठबंधन तोड़ दिया, उन्होंने अपना कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। तो वहां कहीं ना कहीं बदरुद्दीन अजमल को इन्होंने मुस्लिम की आदत को कमजोर करके अपनी की आदत को मजबूत किया। तो ये हर जगह पर मुसलमानों को धोखा देते हैं। मुसलमानों को धोखा क्यों दे रहे हैं? ये गलत बात करते हैं, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। मुसलमानों का धोखा, मुसलमानों का चोला पहन के असदुद्दीन ओवैसी साहब देते हैं। अभी पीस पार्टी वाले को क्या कहा, यही शौकत साहब पीस पार्टी वाले को कहे कि पीस पार्टी एक फला फला कनी कैसे बोले, मेरा तो पार्टी से स्टैंड है नहीं, तो उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी को सदस्यता छोड़ो, मेरे साथ जुड़ो। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात आपके कहना चाहता हूं, आप अगर मुस्लिम की क़यादत को मजबूत करते हैं, ठीक है, मुस्लिम की आप क़यादत को मजबूत करते हैं, आप करिए, आप 403 सीट पर लड़िए, 403 विधानसभा की सीट आप 403 सीट पर लड़िए। लेकिन जो जो मुस्लिम की पार्टी है आप उनको अपने गठबंधन पर लाइए। ओलमा काउंसिल वाला आपके लिए खराब हो जाता है, पीस पार्टी वाला आपके लिए खराब हो जाता है, तरह तरह की मुस्लिम की पार्टी आपको खराब हो जाता है। कभी आप जमीयत उलमा हिंद के खिलाफ बोल देते हैं, कभी आप किसी के खिलाफ बोल देते हैं, आखिर आप मतलब आपका स्टैंड क्लियर है किधर? इससे पहले बिहार में गए, मुसलमानों ये तुम्हारे साथ आरजेडी वाले और ये कांग्रेस वाले सब तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रही हैं। अब वहां इंसाफ हो गया, आप जाएंगे इंसाफ करने कहां पर? बंगाल में गए हैं। फिर उसके बाद इंसाफ करने जाएंगे असम में, उसके बाद इंसाफ करने जाएंगे पंडुचेरी में। ये सारी जगह बेचारे इंसाफी कर रही हैं। अब देखिए बंगाल में लड़ रहे हैं ना, इस बार इनका हिसाब किताब जनता कर देगी। बंगाल में इस बार जनता ने इनका हिसाब किताब कर देगी। तो क्या लगता है मुस्लिम पार्टियों को वाकई में क्या दूरी बना रहे हो ऐसी साहब? नहीं, दूरी नहीं बना रहे हैं, वो चाह रहे कि सब लोग मिलकर लड़ा जाए। उन्होंने कहा बंगाल में साफ कर देंगे, बंगाल में हमारा कुछ नहीं है, बंगाल में भी हमारी एंट्री हो रही है, पिछली बार हुई, इस बार और मजबूती से एंट्री हो गई। उस बार अगर हमको कुछ कम वोट मिले तो इस बार कुछ ज्यादा वोट मिलेंगे, नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम आज ये माल बेचा है, अगर इस महीने इतने का तो पिछले महीने हमारा कम का बिकेगा, ये माल अक्सर बढ़ेगा। आज केला, अगर एक मार्केट का सामान है, अगर केला है कल को 30 रुपया बिका तो आज नवरात्र में वो 80 रुपया बिक रहा है। तो इसी तरह बंगाल का चुनाव, अगर बंगाल का पिछले विधानसभा का चुनाव अगर हमारी पार्टी लड़ी तो वहाँ 5,000 मिनिमम अगर कहीं वोट पाई, तो ऐसा नहीं कि इस बार 2500 बढ़ा कर आएगी, नुकसान देकर नहीं आएगा, मुनाफा देकर आएगा। 2500 वोट, 7,500 वोट कंफर्म आएगा। मैं एजाज भाई को बहुत ही काफी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनकी पार्टी में कई जगह इतनी जैसे जनसभा वभा होती है, वो सब बेचारे आखिर माल ही बेच रही हैं। ये माल रखोगे, माल नहीं रखेंगे तो ग्राहक कहाँ से आएगा? तो ये नहीं रखेंगे तो ग्राहक आता है कैसे? जुबान से। ग्राहक आता है कैसे? आपकी अच्छी सोच से। आप बिहेवियर अच्छा बनाइए। आप तो हर वक्त कभी यहाँ मंदिर मस्जिद कर देते हैं, कभी वहां आप कर देते हैं, कभी वहां आप अभी शौकत साहब जो बोले संविधान के दायरे से हटकर ये है, उन्होंने संवैधानिक रूप से कहा है कि संवैधानिक रूप से कहा है। उनका बयान आप सुनिए, अब एजाज भाई को सुनाइए। नहीं सुन रहे हैं तो 2-4 बार और ले आकर सुनाइए। अगर वो आपकी आईडी ब्लॉक कर दे तो उनके घर पर आके सुनाइए, लेकिन सुनाइए। जहाँ तक भाई और एमआईएम कह रही है कि उस बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, मीडिया जो है तोड़-मरोड़ को दिखा रही है। अच्छा चलिए, वो तो एजाज भाई का मामला है। एजाज भाई कब से सफाई दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। बहरहाल मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जहां तक आज नीति है उत्तर प्रदेश में 10 साल में हमारी सरकार है, नहीं है हमारी सरकार पिछड़े, और उसके बाद केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सवाल आज किससे पूछा जाएगा, विपक्ष से कि पक्ष से? ये बताइए मीडिया माध्यम, आप सवाल किससे करेंगे? पक्ष से पूछेंगे ना, कि विपक्ष से पूछेंगे? विपक्ष से पूछेंगे। आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो क्या कहते हैं? नेहरू जी ने ऐसे किया, गांधी जी ने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। अरे आज जो 2026 चल रहा है,
21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। आज बेहतर कैसे होगा आज के बारे में कब बताएंगे? 1970 में क्या हुआ, 1962 के युद्ध में देखे थे कौन था। अरे आज जो परिस्थिति चल रही है, एलपीजी नहीं मिल रही है, कितने लोग खदान लाइन में लगे हुए हैं, बेरोजगारी चरम पर बढ़ती जा रही है, हेनरी ग्लोबल इंडेक्स में हम लोग कितना पीछे हो गए, भूखमरी के शिकार हम लोग हैं। ये नहीं आप देख रही हैं आज देश की परिस्थिति कैसे बदलेगी, इस पर आप फोकस ये कब कर? विकसित भारत है ना। विकसित भारत में नहीं, आप डॉलर जाके देखिए, 93 का था 94 का हो गया। डॉलर के बढ़ने का भी फायदा बता दिया जाता है। आपने एलपीजी हमारे एलपीजी की पूरी व्यवस्था है, बार बार कहते मोदी जी मीडिया के सामने आ रहे, खैर एलपीजी की कहीं किल्लत नहीं है। एलपीजी की किल्लत तमाम जगह है, आप जब क्षेत्रों में जाएंगे तब पता चलेगा। माननीय मोदी जी तो वहां से बोल देते हैं, क्षेत्र में तो वो आते नहीं है। अभी मनोज तिवारी जी बोल दिए। अब जो यहाँ के भारतीय मीडिया भी हम लोगों की मीडिया है, लकड़ी पर भी खाना पकाने का फायदा बता देती है। कुछ दिन बाद बैलगाड़ी पर चलने का फायदा बता दिया जाएगा, कुछ दिन बाद कह दिया जाएगा कि आप नंगटे पैर चलिए, उसका भी फायदा है। तो तमाम तरह के टेक्नोलॉजी ये लोग बताते रहेंगे। असली मुद्दा जमीन पर क्या है, किसके घर में दाल नहीं है, किसके घर में चावल नहीं है, कौन भुखमरी का शिकार है, कैसे क्या होगा, इस पर भी तो कभी फोकस किया जाना चाहिए ना। आज तमाम 10 सालों से एलओपी राहुल गांधी कितनी बार बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कार, अत्याचार, ये सब पर आवाज उठा रही हैं मीडिया महोदय। ठीक है, अब इस पर भी तो थोड़ा फोकस कराइए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। जिस तरह से बार बार कहते हैं ऐसे बयान आ रहे हैं और बार बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्या बोलते हैं, भड़काऊ पार्टी कहा जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या स्टैंड रहता है, क्या लगता है? नहीं, देखिए, किसी भी पार्टी को भड़काऊं तो कहना पहले गलत होगा। सबसे पहले तो संविधान को तोड़ने का काम यही कहते हैं, अगर किसी को ऊपर आरोप लगाते ये भड़काऊंगा। संविधान के दायरे में रहते हुए अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है और अपनी विचारधारा बता रही है, और अगर उसको कोई कह रहा है कि भड़काऊंगा, तो सबसे बड़ा भड़काऊं वही हो जाता है, खुद संविधान के दायरे में रहते हुए। अगर शौकत अली ने कोई बयान दिया है तो उसकी जांच हो रही है, जांच चल रही है, अगर मुजरिम होंगे तो जेल जाएंगे। ये ना कहा जाए कि मतलब कि एमआईएम का वक्ता है, प्रदेश अध्यक्ष है वो, इस बिना पे कोई आदमी उस पर आरोप लगाए तो ये गलत है। हर व्यक्ति अपने पार्टी का प्रचार करना चाहता है। यहाँ बैठे एजाज भाई भी कर रहे हैं। एनकाउंटर का जिक्र करके कैसे नहीं, प्रचार होता है? देखिए, इनकाउंटर का जो जिक्र उन्होंने किया मैंने बयान देखा नहीं है और ना देखूंगा। आपने कहा कि इनकाउंटर कर देंगे, शौकत अली ने ऐसा बोला, तो ये लफ्ज गलत है उनका। अगर सिर्फ इतना ही कहा है तो गलत है। अगर उसके आगे पीछे की बात जो ये कह रहे हैं एजाज भाई कि आगे देखिए पीछे दीजिए, उसको काट कर तोड़ मोड़ को बयान किया गया है। अगर उसको पूरा देखा है तो तब ना कोई बात होगी। अक्सर रील्स बनती है, जो मेन चीज रहती है उठाकर लोग डाल देते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि अभी जो है कि बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, तो बिहार के अंदर जो चुनाव हो रहा है वहां पे जो गठबंधन ओवैसी साहब का हुआ है हुमायूं कबीर से, देखिए सियासत है। सियासत में मैंने इसके पहले ही भी कहा था कि बहुत सारे बयान आपके अगले वक्त में गलत साबित हो जाते हैं। जैसे कि आज हम बोल दें कि हम कभी एमआईएम में नहीं जाएंगे, पता चला 2026-27 में हम एमआईएम में चले गए। तो ऐसा होता रहता है। जैसे आसिम वकार ने कहा था कि हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे, आखिर आज गठबंधन हुआ। देखिए, जो सियासत असली होती है यही सियासत है कि कैसे हम सत्ता में आए, असली सियासत यही है। और यही चीज कांग्रेस पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आती, इसीलिए वो सत्ता से बाहर होते जा रहे हैं। जिस दिन समझ में आ गया, मैं दावे के साथ कहता हूँ बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी। लिख लीजिए आप यहाँ पे। इसलिए नहीं बनेगी कि ओवैसी वहां पे लड़ रहे हैं, इसलिए बनेगी कि इनकी जमीन छीनी जा रही है, ये कमजोर हो चुके हैं, इनके वोटर भाग गए और नाम लगाएंगे ईवीएम पर कि ईवीएम खराब हो गई है। अभी चुनाव करीब है, देख लीजिएगा आप, रिजल्ट यही आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर ये आरोप लगा देंगे कि मशीन खराब थी और उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या बार बार मशीन खराब हो जाती है? आप किस तरह से इस मैटर को देखते हैं? देखिए, बार बार मशीन नहीं खराब हो जाती है, बार बार इनका प्रदर्शन खराब जाता है। ये जो अपनी मोहब्बत की दुकान लेके चलते हैं, शायद वो नफरत में बदल जाती है, इसलिए इनकी दुकान नहीं चल पाती है और इनको जनता नकार देती है और फिर ये सीधा ईवीएम पर जोर दे देते हैं। तो क्या बार बार और रही बात, देखिए, अब बनारस में जैसा भाई ने कहा है सिलेंडर की दिक्कत है, तो सिलेंडर जो है दिक्कतों की तो सामना कर रही है जनता, लेकिन अब जो व्यक्ति का गैस कार्ड है, अब उस कार्ड अब जिसका नाम से है वो दुनिया से अगर किसी कारण
उसकी डेथ हो गई है, वो अचानक चल गए हैं, तो अब उसको कहा जा रहा है कि इस कार्ड पर इनको लेकर आइए, केवाईसी होगा, केवाईसी के बाद सिलेंडर मिलेगा। जबकि अब वो नहीं है तो उनके कैसे सिलेंडर मिला जाएगा? इस पे एलपीजी जो कंपनियां हैं इस पे जो है चर्चा करनी चाहिए कि जो लोग नहीं है उनके परिवार को अब कैसे गैस दिया जाए। अब केवाईसी की बात है, वो नहीं है तो केवाईसी कैसे होगा? तो मैं यही उन लोगों से अपनी अपील कर रहा हूँ कि वो लोग इसकी कोई जल्द से जल्द इसका कोई निस्तारण निकाले और उनके बच्चे या उनके परिवार के किसी सदस्य पर उनकी आईडी को ट्रांसफर, उनका कार्ड को ट्रांसफर करे, ताकि अभी नया मिल भी नहीं रहा है और अब उनका केवाईसी भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बनारस में ऐसे परिवार हैं, ऐसा घर है जो इस कारण जो है वो 2-2 3-3 हजार के चक्कर में लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गैस नहीं मिल पा रही है। तो एलपीजी के सभी एलपीजी सिलेंडर वाले जो भी कंपनी है उन लोगों से मेरी अपील है, जनता के साथ मेरी अपील है कि वो लोग इस पर चर्चा करें, इस पर बैठक करें और बहुत जल्द इसका बात का समाधान निकालें कि जिन लोगों के परिवार का सदस्य गुजर गया है, उनके कोई बच्चे हैं या उनके कोई घर का सदस्य है, अपनी आईडी उस मकान नंबर के साथ लेकर आए, हम उसको तुरंत उनका ट्रांसफर करके उस नंबर पर उनको देने की कोशिश करें, ताकि उनको जो इस बेरोजगारी की आलम में 3,000-4,000 का सिलेंडर ना लेना पड़े। और ये शिकायतें आ रही हैं। अभी आज भारत गैस वालों कुछ लोगों से बात हुई, भारत गैस एलपीजी सिलेंडर से, तो उन्होंने ये भी कहा कि देखिए भाई, अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो 100 डे लेके निकल रहा है तो दो 4-5 ठो अगर ब्लैक नहीं बेचेगा तो अपने घर का खर्चा, तो मैं कह रहा हूँ कि उनके बाप का ये गैस नहीं है, उनके बाप का नहीं है ये एलपीजी सिलेंडर, या फिर जो चला रहे हैं सरकार, उनको सर गवर्नमेंट की तरफ से उनको तनख्वाह मिल रही है, वो एक एक सिलेंडर पर 60 रुपया 80 रुपया घर पहुंचा कर ले रहे हैं। और जो इस तरीके की बात बनारस से अगर आ रही है कि वो 100 ले जा रहे हैं तो जो 4 ब्लैक बेचेंगे, तो मैं इस पर कड़ी निंदा करता हूं और कार्रवाई की भी मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर सख्त नजर रखे प्रशासन और ऐसे लोगों को ऊपर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि बनारस वासियों को गैस घर पे अच्छे से उपलब्धि करा सकें ये लोग। ठीक। इस तरह से एक सवाल रह गया कि मोहब्बत की दुकान चल नहीं रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, जिस तरह से आपने किया सबसे पहले नेताजी तो इसी जगह बहक गए कि बिहार में चुनाव हो रहा है, हुमायूं कबीर से गठबंधन है, धड़ कहीं है, निगाह कहीं है, ध्यान कहीं है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। बिहार चुनाव खत्म हो चुका है, बिहार चुनाव खत्म हो चुका है, तो ये भी अभी बिहार में फंसे हुए हैं। फिलहाल मैं उस ट्रेन पे जाऊंगा नहीं। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान बंद हो चुकी है और जमीन छिनाती चली जा रही है। तो देखिए, मैं एक बात कहता चाहता हूँ कि ना मैं कांग्रेस का गुलाम हूँ, ना मैं सपा का गुलाम हूँ, मैं पहले भारतीय हूँ और मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सबसे बड़ा मानता हूँ। ठीक है, इनके अलावा मैं गांधी को बाद में मानता हूँ। क्यों? मैं सबसे बड़ा नायक मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानता हूँ। तो सब दूसरी बात मैं बता दूं, जनता जनार्दन है, जनता किसी पार्टी की गुलाम नहीं है। जनता जो पार्टी को एक्सेप्ट करेगी उसकी सरकार बनेगी, सीधी सी बात है। उसमें वो संविधान के दायरे में है और संविधान सबको अथॉरिटी दिया है चुनाव लड़ने का। और बस आप चुनाव लड़िए, विवादित मुद्दों से दूर रहिए, विवादित भाषण से दूर रहिए। मुद्दा देखिए आपका ये है कि उन्होंने कहा कि इनकाउंटर कर देंगे, ये लफ्ज सरासर गलत है, गलत लफ्ज है ये। उनको ये सब मुद्दे पर नहीं आना चाहिए। देश के अंदर तमाम मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, मुसलमानों शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी, मुसलमान आप पढ़े लिख के काबिल कब बनेंगे, मुसलमान आप एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर कब चलेंगे, तो बेहतर ये बात है। तो लेकिन मुद्दे पर तमाम मुद्दे हैं। अगर ओवैसी साहब को जो लोग सपोर्ट भी करते हैं, तो मैं एक बात ये भी कह देना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब को सपोर्ट करते हैं, ओवैसी साहब आप पढ़े लिखे हैं, आप भी अपने लफ्जों पर कंट्रोल रखें। क्या बेरोजगारी और महंगाई और तमाम तरह के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे पर बात होनी चाहिए। इनकाउंटर जैसे मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए। और देश जो है विकसित भारत की ओर जा रहा है, ये कहने की बात है, लेकिन वही दूसरी तरफ भारत के अंदर लोग गैस सिलेंडर के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। और गैस सिलेंडर के जो एजेंसी के मालिक हैं, उनका बयान जो है कि कह रहे हैं कि 1-2 ब्लैक करेंगे तभी लोगों का खर्चा चल पाएगा। तमाम तरह की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमें दीजिए इजाजत। बनारस की आवाज नीचे बनना है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। हमारे साथ बात कर रहे थे साजिद अंसारी, जो है कि मुस्लिम पसमानदा के
प्रदेश प्रवक्ता है और ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष एजाज साहब बात कर रहे थे और हमारे साथ लगातार बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं गांगुली साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक रखते हैं लेकिन किसी पार्टी के वो गुलाम नहीं है। मिलते हैं अगली अपडेट में। वो किसी पार्टी के गुलाम